गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 6 के बारे में। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फोटो खिंचवाने की पोशाक सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद में से बाहर निकलती हुई उंगली है तो उनका आम पहनने का पोशाक कैसे होगा। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फोटो खिंचवाते समय ये पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, उनमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर लज्जा आई, न संकोच हुआ। वे यदि धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फोटो खिंचवाते समय उनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। उनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती प्रतीत होती है। लेखक सोचता है कि ये कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है और किसी पर हंसी भी आ रही है। इसे ठीक जूते पहनकर फोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है पत्नी के आग्रह पर जैसा वह था वैसा ही फोटो खिंचवाने चल पड़ा होगा। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता ना था। उसे लगता है प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांग कर ही फोटो खिंचवा लेते। लोग मांगने के कोट से बर दिखाई करते हैं और मांगे और मोटर से बारात निकालते हैं। प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने और जूते 50 रुपए में मिल जाते होंगे। अब तो एक जूते की कीमत में 2500 टोपियां आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग परिवर्तक को फोटो में फटे जूते पहनते देखकर लेखक बहुत दुखी है। लेखक का अपना जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है, पर वे ऊपर से अच्छा है, परंतु उसके अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है। प्रेमचंद के जूते से उंगली बाहर निकली हुई थी, परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा है। उसे अपनी उंगली ढके होने का लाभ ये है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वे पर्दे में है। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं, पर लेखक को ऐसा करने में संकोच का अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसी फोटो नहीं खिंचवाएगा। प्रेमचंद की मुस्कान उसे चुभती हुई लगती है। वे सोचता है कि इस मुस्कान का अर्थ ये तो नहीं है कि होरी का गोदान में हो गया अथवा पूस की रात में सुअर हक्कू का खेत चर गया या डॉक्टर के न आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। उसे लगता है कि जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया था तो ये उस समय की मुस्कान है। लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर सोचता है कि शायद बनिए के तागदे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण इनके जूते फट गए थे। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया होगा तो उसे कहना ही पड़ा, आवत जात पहनिया घिस गए बिसर गए हरि नाम। जूते तो चलने से घिसता और फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा। लेखक को लगता है प्रेमचंद किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होंगे जिससे उनका जूता फट गया होगा। वे उस सख्त चीज को ठोकर मारे बिना भी निकल सकते थे, जैसे नदियां पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती है। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, इसलिए उनके पांव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती है जो घृणित है। उसकी और हाथ की नहीं, पांव की उंगली से तुम इशारा करते हो। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो उंगली छिपाते हैं और तलुआ घिसते हैं। जो समझौतावादी हैं
प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली, पर पाँव तो बचा लिया था, परंतु जो तलुए घिस रहे हैं उनका तो पाँव ही घिस जाएगा, वे चलेंगे कैसे। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली को इशारे से समझ रहा है और उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है।